जो अपना अपन लास्ट क्लास में जब पढ़ा था तो अपन ने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? जो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब होता है ना, आपके चार्ट याद करना है, उसके बाद बहुत आसान सी थ्योरी है। क्लियर है? अब अपने सिलेबस में पहले बात तो एमओटी बहुत ज्यादा नहीं है। क्लियर है भाई? तुमने जितनी वीबीटी पढ़ी है, तुमने हर मॉलिक्यूल की वीबीटी पढ़ी है, तो एमओटी अपने पास सारे मॉलिक्यूल की सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में सिर्फ डाई एटॉमिक्स की है। किसके बेटा? डाई एटॉमिक की। दो एटम होने चाहिए बस, इससे ज्यादा एमओटी अपने सिलेबस में ही नहीं है, तो अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? देखो बेटा, एमओटी क्या करती है, पहली बात तो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो बॉन्ड वॉन्ड मानती नहीं है। वो कहती है कोई बॉन्ड नहीं होता। क्लियर है? ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये चीज में विश्वास ही नहीं करती कि कोई बॉन्ड नाम की चीज होती है। तो यहां जब मैं बोलूंगा सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, तो उनको सिग्मा और पाई बॉन्ड से कंपेयर करने की हिम्मत मत करना। कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। ठीक है? जो मैंने आपको ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बोल रहा था, अब उस वही सिग्मा ऑर्बिटल नाम दिया इन्होंने। उनका कोई बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं है। बॉन्ड बॉन्ड है कुछ नहीं। आए बात समझ में? तो ये थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, कि अगर कोई एटम है तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। किस एटॉमिक ऑर्बिटल? जैसे मैंने जैसे हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां पर है? 1s1। तो ये 1s क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। बट इन द बट इन द मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो किसी मोलिक्यूल में कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इन द मोलिक्यूल प्रेजेंट इन ए मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल आप समझ में ध्यान समझो। इसका मतलब मोलिक्यूल में 1s का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये 1s तब तक है जब तक हाइड्रोजन एटम है। जैसे ही H2 बनेगा, यहाँ 1s का वजूद ही खत्म है। यहाँ एक नए ऑर्बिटल आएंगे जैसे सिग्मा 1s2। क्लियर है? तो मोलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। सर एग्जिस्टेंस खत्म हो गया मतलब? जैसे वीबीटी में अपन ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ते थे, वो कहता है इसका ऑर्बिटल मिक्स हुआ, लेकिन ऑर्बिटल बने रहे। ऑर्बिटल क्या रहे? ये कहता ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें सिंपल एक में समझाऊं, जैसे ये क्लासरूम है और इधर पीछे भी क्लासरूम है। अगर वीबीटी क्या कहता है, दोनों ओवरलैप कर गए, मतलब तुम इधर बच्चे बैठे हो, उधर भी बच्चे बैठे, मैंने बीच की दीवार तोड़ दी, ये हुई ओवरलैपिंग। ये क्या हुई? अब तुम उधर जा सकते हो, वो इधर आ सकते हैं, तो ऑर्बिटल तो वही रहे। बस मैंने क्या किया, बीच में से दीवार को तोड़ दिया। आ रही बात में? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन एमओटी क्या कहती है कि ना, पहले पूरा का पूरा दोनों कमरे तोड़ो और एक नया कमरा कंस्ट्रक्ट करो। आ रही बात में? वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? ये भी यूनिफॉर्म नहीं है दोनों को तोड़ दो तो। लेकिन मैं दोनों को तोड़ के एक नया कमरा रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब जब नया कमरा बना तो उसमें पुराने कमरे का कुछ भी नहीं है। भाई दीवार तोड़ने से पुराने कमरे एकदम एग्जिस्टेंस बचे रहे, लेकिन नए कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वीबीटी और एमओटी में फर्क है। वीबीटी कहता है कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप किए, कहानी खत्म। ये कहता है ना, ऑर्बिटल ओवरलैप तो किए लेकिन खुद खत्म हो गए। खुद क्या हो गए? खत्म। और एकदम नए ऑर्बिटल बनाए फ्रेशली, और उन फ्रेशली ऑर्बिटल का नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्ड बूंड कुछ नहीं जानता ही। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर जरूर बोलता है, लेकिन उनको एक तरह से ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करता है। किससे एक्सप्लेन करता है? ऑर्बिटल से। तो देखो बड़ा ध्यान से, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय। एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। कौन से ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं? सेम हाइब्रिडाइजेशन जैसे आएगा, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हुए, उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? फॉर्म। आगे बात में नेक्स्ट इसने कहा कि यहाँ पे दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। कितने तरह के बनते हैं? दो तरह के। एक होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है बेटा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। कि वो ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी रखते हैं, उन्हें इसने क्या नाम दिया? बॉन्डिंग। और इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसका नाम दिया बेटा? कि एंटी बॉन्डिंग हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू
कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो तरह एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय होंगे, दो तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे, एक होंगे मॉलिक्यूलर और एक होंगे एटॉम सॉरी एक होंगे बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होंगे बेटा उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी सॉरी जो बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी कम, और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा। समझा गया? चलो जी, तो अपन इसको बनाना सीखते हैं, मैं उधर ले लेता हूँ। एक सेकेंड। अब जो बड़ा ध्यान से, जो आपको इनको बनाना आना चाहिए, ठीक है। शुरुआत हमें देखो, हमें ज्यादा दूर जाना ही नहीं, 1s 2s 2p तक तो हमारे टोटल है। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है बेटा, सबसे पहले हम बनाना सीख रहे हैं होमो डाइएटोमिक्स के लिए। किसके लिए बनाना सीख रहे हैं बेटा? होमो डाइएटोमिक्स के लिए। होमो डाइएटोमिक क्या होते हैं बेटा? होमो डाइएटोमिक मतलब क्या, दो एटम होने चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अरे बात में होमो डाइएटोमिक, दो एटम होने चाहिए। अब देखो दो एटम है तो देखो एक एटम, ये ग्राफ बने हुए एनर्जी में, किसमें बने हुए बेटा? वाई एक्सिस पे एनर्जी है। तो जैसे मेरे पास एक एटम है, उसका 1s ऑर्बिटल आया, कौन सा ऑर्बिटल आया? दूसरे का भी कौन सा आएगा? 1s। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स। तो देखो एक 1s इस एटम का है, एक 1s है दूसरे एटम का है, दो अलग अलग एटम आए। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या था, इन दोनों को अपन मिक्स करके ओवरलैपिंग करते थे, ये कहता नहीं, ये मिक्स होंगे और दो तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनाएंगे बॉन्डिंग, क्या बनाएंगे, और एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? बॉन्डिंग के एनर्जी जितने मिक्स हुए उतने नहीं बने, दो मिक्स हुए तो एक बॉन्डिंग एक है एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और जो एंटी बॉन्डिंग है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या रखेगा, ज्यादा एनर्जी। तो ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसका नाम है बेटा सिग्मा 1s। क्या नाम है? सिग्मा 1s। टाइम पे नहीं आते तो टाइम पे क्यों नहीं आता? कल से आ जाऊंगा। क्लियर है? ऐ, सिग्मा 1s, इसका नाम क्या है बेटा, सिग्मा 1s। भाई 1s से बना है, और पहले ऑर्बिटल का नाम सिग्मा। अब इसका बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। और ये क्या है बेटा, सिग्मा 1s स्टार, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्ड नहीं है। क्या है बेटा? ऑर्बिटल। बोलो कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s के ऊपर कौन होता है, 2s। तो सिग्मा 1s के बाद में इसका 2s आएगा, दूसरे एटम का भी 2s आएगा। आई बात समझ में? फिर से दो ऑर्बिटल मिक्स में नए कितने बनेंगे, दो। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार है 2s। बन गया? कोई दिक्कत है? इसके बाद आएंगे पी में। पी में कितने होते हैं बेटा, तीन। कितने होते हैं, तीन। तो तीन ऑर्बिटल इधर से आएंगे, तीन ऑर्बिटल है, ऐसे बनेगा बेटा। एक सेकेंड। ये 2p और ये 2p, कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, छह। तीन इसके तीन इसके, तो नए भी देखो छह बने, तीन बॉन्डिंग तीन है एंटी बॉन्डिंग। अब देखो इनके नाम किस तरह से है। इसका नाम क्या है बेटा, सॉरी पाई, इसका नाम भी पाई, और इसका नाम है सिग्मा। इसका नाम क्या है? अब देखो बेटा कौन सा पाई होगा, जनरली अपन क्या करते हैं, कुछ ना दिया हो तो जेड एक्सिस को क्या मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तो हो गया सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z। ये पाई एक्स और ये पाई वाई। एक और आ गया, आते रहते हैं छोटे छोटे, ये सांची होगी पक्का। पदार्थ लेट आने का रिकॉर्ड बना ले तू। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ये पाई एक्स पाई वाई और ये क्या हो गया, सिग्मा 2p z। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बड़ा ध्यान से, अगर अपन बात करें आगे समझ में। अब देखो इन पाई वालों को नीचे रखना है, कहां रखना है, नीचे। बॉन्ड से मतलब नहीं, ऑर्बिटल है, ये क्या है, ऑर्बिटल। तो पाई एक्स और पाई वाई की एनर्जी क्या है, सेम, और सिग्मा की एनर्जी क्या है, ज्यादा। ये एनर्जी वाइज बने हुए। अब अगर ये पाई एक्स है तो इनमें से एक का नाम क्या होगा, पाई स्टार वाई, एक का नाम क्या होगा,
अब इसको 2p लिख देते हैं, 2px 2py, y क्या है ना 2 क्या है इसलिए 2p x स्टार, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p। ये जो मैंने बनाया है ना बेटा, ये टिल नाइट्रोजन एटम तक वैलिड है। कहां तक वैलिड है? वैलिड टिल नाइट्रोजन एटम, उसके ऊपर वैलिड नहीं है। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं। तो नाइट्रोजन तक आपको ऐसा बनाना है। तो क्या इसे बनाने में ज्यादा टाइम लगने वाला है? डब्बे बनाओ, टक 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 जोड़ते जाओ। अब बहुत सी जगह क्या होता है, तुम ट्रिक पढ़ते हो कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर, और उस ट्रिक में क्या बैंड बहुत बचती है तुम लोगों की। क्लियर है? एक तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते हो, उसे सिर्फ तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हो, वो भी रटा रटा ऐसा, थोड़ा सा बदलते तुम्हारे बॉन्ड ऑर्डर में हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन अगर तुमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं पढ़ना, 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे सोल्व कर दोगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और अपन सारे सोल्व करेंगे, एक एक मिनट में बना देंगे सब। कि सर जैसे जैसे अपने पास सबसे पहले आता है, अपने को सबको पता होना चाहिए बेटा डायमैग्नेटिक, मैंने आपको पहले बता दिया डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना हो। और पैरामैग्नेटिक किसे बोलते हैं, जिसमें क्या हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो बड़ा ध्यान से कि एटॉमिक ऑर्बिटल पूछता है, तो ये तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो बीच में बना रखे है ना अपन ने, ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल। कौन है? तो मोलिक्यूल में इन्हीं का एग्जिस्टेंस है बेटा, इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इनकी एग्जिस्टेंस ही ये तब तक थे जब तक एटम था, जब तक ये आई बात में। तो हमसे कोई पूछे मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन है, ये ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा? अब देखो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन क्या H2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करो। एटम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, H2 मॉलिक्यूल को। तो मुझे पता है H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, कि सर H2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन से बना होगा। तो मैं ऐसे सीधा सीधा बना दूं, ये 1s, ये 1s, ये लो बन गया। एक हाइड्रोजन का 1s, दूसरे का 1s, दो जने मिक्स हुए तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार है 1s। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सारे रूल वही है जो हुन्स पाउली इन्होंने कहा था। क्या रूल थे बेटा? कि सबसे पहले कम एनर्जी वाले को भरना है, जब कम एनर्जी वाले को भर दो और दो सेम एनर्जी वाले आ जाएं तो पहले एक एक भरना है, फिर पेयरिंग करनी है, और एक में कितने भरने हैं? दो। तो वही है, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, आपको एनर्जी वाइज भरना है, सबसे कम एनर्जी किसकी है? वन सिग्मा 1s की। तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इसमें भर दो, कहानी खत्म। अब हमसे पूछता है H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने लिखा सिग्मा 1s स्क्वायर। ये H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, H की नहीं। H की क्या थी? 1s1। लेकिन H2 मॉलिक्यूल का किस एक क्या था? 1s2 सिग्मा बोल है ना, 1s2 कुछ नहीं होता बेटा, सिग्मा 1s2 क्या बोलोगे? आगे बात समझ में। तो हाइड्रोजन की क्या है? 1s1, और इस यहाँ पे 1s नहीं है, सिग्मा 1s क्या है बेटा? हमसे ये क्वेश्चन को ये पूछता है, पहला क्या पूछता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। समझ में आ गया बेटा सबको? ये दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि ये मॉलिक्यूल जो H2 है, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? तो बताओ, यहां देख के बताओ कैसा है? डायमैग्नेटिक। कैसा है बेटा ये? डायमैग्नेटिक। बोलो कोई दिक्कत है? तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, डायमैग्नेटिक है तो ये बता दो अनपेड जीरो ही। तीसरा हमसे पूछता है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू, म्यू क्या होता है? रूट एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। बोलो कोई दिक्कत है? इस बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6, आगे 10⁻24 जूल पर टेस्ला। अब थोड़ा ध्यान से कि हमें क्या चाहिए? एनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 0। तो म्यू भी कितना आएगा? जी। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन हमसे पूछता है बेटा यहाँ पे होमो और लोमो। होमो और होमो की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। और लूमो की फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो अगर अपन बात करें बेटा, ये मैंने लिख रखा है तो क्यों फॉरवर्ड में बार बार लिखूं। तो होमो क्या है बेटा अपने पास में? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर
ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है बेटा, होमो। क्या है बेटा, होमो। एक सेकेंड, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या, होमो क्या हो गया बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और लूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या हो गया, एनर्जी में सबसे ज्यादा भरा हुआ। जितने आपके पास भरे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल आपका क्या कहलाएगा, होमो। जो भी आपके पास है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी का भरा हुआ होना चाहिए। आगे बात में, उस भरे हुए का मतलब ये नहीं होता कि बेटा पूरा भरा हुआ है, आधा भरे हुए को भी भरा हुआ मानते हैं। हमारी बात में, मान लो तुम्हारे पास कोई बर्तन है जिसमें को थोड़ा सा सब्जी पड़ी है, तुम उस तुम्हारी मम्मी के खाली बर्तन लेके आ, तो तुम उसको लेके आओगे क्या, उसको तुम भरा हुआ ही मानोगे। क्या मानोगे, खाली का मतलब पूरा खाली देखना है। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो, भरा हुआ ही माना जाएगा। आई बात में। तो चाहे क्या भरा हुआ ऑर्बिटल हो जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, एनर्जी का हो, सबसे ज्यादा एनर्जी का हो, पूरा भरा हो चाहे ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूमो का मतलब क्या, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, खाली तो है, तो मेरे पास बहुत सारे खाली ऑर्बिटल, उनमें सबसे कम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल, उनमें सबसे कम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, लूमो। जितने आपके पास ऑर्बिटल है उनमें से सबसे कम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, लूमो। पास में, तो सबसे कम एनर्जी का होना चाहिए और पूरा खाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम का क्या। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात करूं बेटा, कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो यहां वैसे बॉन्ड तो दिखते ही नहीं है जैसे बीबीटी में दिखते थे। यहां तो सीधा सीधा निकालने का तरीका क्या है बेटा, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। कैसे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, क्या करना है बेटा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उन्हें निकालना है, और उनमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, माइनस। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसमें से क्या कर देना है बेटा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, माइनस, डिवाइडेड बाई 2। आपके पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। समझा। अब बॉन्ड ऑर्डर आने के बाद हमें देखनी होती है बेटा स्टेबिलिटी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी देखी जाती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर से। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट मैं बात करूं, इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, अगर कोई दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी कैसे देखोगे। तो सिंपल सी कहानी है कि स्टेबिलिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। किसकी इनवर्सली होगी, समझा। पहले क्या देखूंगा मैं, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो मैं क्या देखूंगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। आगे बात समझ में, अरे बोलो। एक चीज और देखनी है हमें यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ। क्या देखनी है बेटा, तो बेटा बॉन्ड लेंथ को सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके होती है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली। बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, इनवर्सली। सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर से देखनी है, बाकी इससे एंटी बॉन्डिंग वुंडिंग इससे कुछ नहीं। स्टेबिलिटी दो तरीके से देखी जाती है, पहले बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग। जबकि जो बॉन्ड लेंथ है वो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो बॉन्ड लेंथ सेम। बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम। अब देखो ध्यान से, देखो अब हमें होमो पता लग गया, लूमो पता लग गया, तो मुझे बताओ इस हाइड्रोजन का होमो कौन है। आपके पास जितने भरे हुए हैं, तो हमारे पास तो ये एक ही भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका होमो। क्या हो गया, आपके पास जितने भरे हुए हैं, सॉरी जितने खाली, उनमें सबसे कम एनर्जी का, तो मेरे पास तो यही है खाली, सबसे कम एनर्जी का खाली यही है। तो क्या हो गया बेटा, सिग्मा वन स्टार। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस ए एंटी बॉन्डिंग। तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो। कितने एंटी बॉन्डिंग है, जीरो, डिवाइडेड बाई टू, वन। तो मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, वन। आई बात समझ में, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अगर कोई मुझसे कहता कि हाइड्रोजन ने H2+ की बनाओ, किसके बारे में एक्सप्लेन करो बेटा,
H2 प्लस को एक्सप्लेन करो। तो जब मैं कहता हूं आप H2 प्लस को कभी बनाओ मत, आप तो H2 बनाया करो। क्या बनाया करो? H2। H2 बना के उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सिंपल। तो ये मेरे पास H2 है, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अपने आप ही क्या बने? सिग्मा 1s1। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब जो बोला कि H2 प्लस बना कैसे होगा, कैसे बना होगा? एक H आया होगा और एक H प्लस आया होगा, कहानी खत्म। इनके बीच में बना होगा एक H और एक A। अब बनाना कैसे? कुछ नहीं, H2 का बन गया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बन जाएगा H2 प्लस। क्या बन जाएगा? अब बात आती है इस H2 प्लस में जो हमारे पास सिग्मा 1s1 बना है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसे क्या करना है? एक्सप्लेन। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सिग्मा 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा दो की जगह, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वन, मुझे एक बात बताओ बेटा कि इसका डाइपोल मोमेंट म्यू कितना आएगा? रूट एन इंटू एन प्लस टू। कितने एन पे इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एन की वैल्यू एन प्लस वन कितना हो गया बेटा? वन प्लस से एन इंटू एन प्लस टू, वन इंटू वन प्लस टू कितना हो जाएगा? रूट थ्री, मतलब 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। आगे बात में नेक्स्ट वन हमसे पूछेगा, क्या हो गया? मिट मत जाना भाई, तुम्हारी वजह से हुआ है ये। तो कोई बात नहीं, अपन फिर से बना लेते हैं। मिट गया मिट गया, टेक्नोलॉजी के दो घाटे भी है। अब जो ध्यान से, तो हमने बना तो लिया है, तो ऑलमोस्ट वापस बना लेते हैं एक बार में। ये किसका था बेटा? हाइड्रोजन का। किसका था बेटा? अगर मुझे H2 प्लस का बनाना है तो ऐसा ही बनेगा बेटा। ये किसका है बेटा? H2 प्लस का। आई बात, H2 प्लस में इधर भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इधर एक H होगा, इधर एक H प्लस होगा। आ रही बात में? तो मुझे पता है H2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? सिग्मा 1s1। बोलो कोई दिक्कत है? ये H2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। फिर मुझे क्या देखना है इसमें? पैरामैग्नेटिक। कैसा है बेटा ये? उसके बाद मुझे म्यू देखना है। म्यू क्या आएगा? रूट एन इंटू एन प्लस टू। कितना आएगा बेटा? रूट थ्री, मतलब 1.73 बोर मैग्नेटॉन। और उसके बाद देखना है इसका होमो और लूमो। तो बताओ इसका होमो अब भी कौन है? सिग्मा 1s। और लूमो कौन है? सिग्मा स्टार 1s। तो एक भी क्यों ना हो, होमो ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अब देखो बेटा ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका। क्या निकालना है? तो इसके बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। कितना है? 0.5। बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर 0.5 आया तो आप मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, H2 की H2 प्लस? आपने देखा था H2 ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी H2 की ज्यादा है। किससे है? H2 प्लस से। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। आगे समझ में? नेक्स्ट वन, हमसे कोई कहे कि हीलियम 2 प्लस, हीलियम 2 बनाओ। क्या बनाओ बेटा? हीलियम 2। तो अपने को फिर से वही डब्बा डब्बा खेलना है बेटा, फटाक जैसे डब्बे बना लो। बन गया। ये 1s और ये 1s, यही कॉन्फ़िगरेशन होती है दो हीलियम एटम की। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो दो इसमें जाएंगे और दो इसमें। तो ये हो गया सिग्मा 1s स्क्वायर। ये सिग्मा 1s और सिग्मा 1s है स्टार। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा 1s स्टार का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? सिग्मा 1s का स्क्वायर और सिग्मा स्टार है 1s का है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? अब हमारे देखो ये क्वेश्चन आता है हमारे से, अगर हम उससे याद करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, डब्बा बनाते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। फिर आपको जिस डब्बे से देख देख के सब कर दो। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कैसा नेचर है? डायमैग्नेटिक। तीसरा क्वेश्चन पूछता है म्यू कैसा है? जीरो, क्योंकि अनपेड कितने? जीरो। चौथा क्वेश्चन पूछता है होमो कौन सा है? तो अब की बार बताओ होमो कौन सा होगा? सिग्मा स्टार है 1s। क्योंकि सबसे जो भरे हुए हैं, तो भरे हुए दो है हमारे पास में। इन भरे हुए में जो सबसे ज्यादा एनर्जी का वो बताओ, भरे हुए में से ज्यादा एनर्जी। तो क्या होगा? सिग्मा स्टार है 1s। अगर होमो की अब लूमो पूछे तो क्या बोलोगे रे? तो बड़ा लूमो पूछोगे तो लूमो लूमो तो इसके ऊपर सिग्मा 2s है ना। कौन सा? सिग्मा 2s। आई बात में कौन होगा? सिग्मा 2s। समझा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड ऑर्डर का। बताओ भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 2 - 2 डिवाइड बाई 2 कितना है? 0। ये लूमो समझ में आया? सिग्मा 2s क्यों बोला? अभी अपन ने पता नहीं सिग्मा 1s के ऊपर कौन होता है? सिग्मा 2s। तो उससे ऊपर सब खाली है
उनमें से सबसे कम एनर्जी का खाली कौन है? सिग्मा 2s। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमें, पांचों छह के आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? अब वो मुझसे हीलियम 2 की जगह हीलियम 2+ पूछ बैठे, तो मुझे पता है कि सिग्मा 1s का स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते रहे? सबसे ज्यादा एनर्जी वाले सबसे आउटर मोस्ट में से निकालते हैं। इन दोनों में से आउटर मोस्ट कौन सा है? ये वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन 1s स्टार में से चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग से। फिर से अब नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। म्यू कितना आएगा? √n+n+a2 कितना हो जाएगा? 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। होमो क्या होगा बेटा? अब भी सिग्मा 1s स्टार, और लूमो क्या होगा? सिग्मा 2s। खाली तो अब भी ऊपर वाला ये सिग्मा वाला मिलेगा। नेक्स्ट वन क्या है अपने पास? होमो लूमो आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 0.5। इसका मतलब हीलियम 2+ में क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर है, जबकि हीलियम 2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 0। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? हीलियम 2+ क्या है बेटा? ज्यादा स्टेबल है हीलियम 2 से। कि सर ये क्या मतलब हुआ? हीलियम 2, तो हीलियम तो एक नोबल गैस है। तो मैंने कहा हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। मतलब दो हीलियम एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। दो हीलियम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आया ना। इसका मतलब हीलियम 2 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपकी किताबों में एग्जिस्टेंस है, रियलिटी में हीलियम 2 नामी कोई चीज है ही। अगर आप हीलियम 2 बोलते हो, इसका मतलब बस नौटंकी है, दो हीलियम एटम है वो कभी जुड़े ही नहीं। वो कभी आपस में जुड़े ही नहीं। हाँ 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 हाँ, तभी तो बॉन्ड नहीं बनाती। एटॉमिक फॉर्म में। आप हीलियम को हमेशा एटॉमिक फॉर्म में लेते हो। क्वेश्चन आता है व्हाई हीलियम एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन हीलियम 2 कितना है? 0। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब दो हीलियम को आप हीलियम 2 बोल दो, लेकिन उन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है। कोई बॉन्ड है हमारी बात में? जबकि हीलियम 2+ में बॉन्ड है। हीलियम 2+ में, तो हीलियम 2+ फिर भी एग्जिस्ट करेगा, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। चमका क्या है? कहां देख रही है? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? वो तो अट्रैक्शन, तो किस अट्रैक्शन, उसमें तो कोई वो ही नहीं ना। बॉन्ड थोड़ी अट्रैक्शन होना है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन अलग चीज है, बॉन्ड अलग चीज है। क्या? वो पढ़ाएंगे, अभी अट्रैक्शन पढ़ाएंगे, सेकेंडरी बॉन्ड पढ़ाया नहीं ना अभी। पढ़ाऊं तब बोलना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझा गया सबको? नेक्स्ट देखो, ये हीलियम 2 के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? हीलियम 2 के लिए। अगर मैं यही चीज किसके लिए करूं बेटा? लिथियम 2 के लिए। किसके लिए करूं बेटा? तो लिथियम 2 कैसा बनेगा? कि सर लिथियम के लिए देखो ध्यान से, ये सिग्मा 1s है। अब इसमें तो 1s 2s होता है, तो एक डब्बा और बनेगा। फटाफट एक डब्बा और बना दो। ये लो, ये 1s, ये 2s, ये 1s, ये 2s। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है बेटा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो दो इसमें, दो इसमें, वहां 2 है तो 2 इसमें, ये एनर्जी वाइज बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही पूछता है, तो लिख देंगे सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा 1s स्टार का स्क्वायर, सिग्मा 2s, 2s का स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या पूछता है हमसे कि सर हमसे क्या पूछेगा? नेचर बताओ, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा? नेचर, तो हम क्या बोल देंगे? डायमैग्नेटिक। क्या बोल देंगे? थर्ड क्वेश्चन म्यू पूछेगा तो वो क्या है? 0। फोर्थ क्वेश्चन हमसे होमो पूछेगा तो होमो क्या है? सिग्मा 2s। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे लूमो पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा। उसके बाद में हमसे क्या पूछेगा? बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आप दो तरीके से निकालो। एक तो होता बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो सारे गिनो। तो दो दो चार, चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ? 2। तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। समझा? लेकिन मैं कहूं नहीं, आप इससे अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो बॉन्ड बने, दो एंटी बॉन्ड बने, तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहे? तो क्या सिर्फ मैं आउटर मोस्ट से भी निकाल सकता हूं क्या? तो ये जो मैंने आउटर मोस्ट से निकाल दिया, किससे निकाल दिया? और अपन शुरू से बोलते हैं बॉन्ड हमेशा आउटर मोस्ट बनाते हैं। क्यों? बॉन्ड इंटर मोस्ट भी, इनर मोस्ट भी बनाते हैं, लेकिन उनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्डिंग हमेशा आउटर मोस्ट वालों को क्यों देखते हैं? तो इनर मोस्ट में बनते हैं, लेकिन जितने बॉन्डिंग बनती है उतने ही एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट। तो हमसे क्वेश्चन पूछे
बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो हम अब से इनर मोस्ट बनाएंगे नहीं, सिर्फ आउटर मोस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेकिन मुझसे पूछे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, तो मैं इसको बॉन्डिंग में गिनूंगा कि नहीं गिनूंगा? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछे तो कितने? 2। देखो बेटा, ये गलती बहुत होती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा जाता है, तुम्हें लगता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछा, तुम 4 टिक मार देते हो। हमारी बात में, अरे बोलो, समझ में आया बेटा? ये क्या है? लिथियम 2। अब मैं लिथियम 2 प्लस का नहीं बता रहा हूँ, खुद से लिख लो लिथियम 2 प्लस क्या होगा। अब बात करते हैं लिथियम 2 के बाद में अपन बेरिलियम 2 की। किसकी बात करते हैं? तो बेरिलियम 2 में अपने को पता है ये 4 डब्बे बनाने अपने को, कोई वो थोड़ी है। चलो बन गया। ये क्या है बेटा? 1s, ये 2s, 1s2 2s2, यहाँ पे 1s और यहाँ पे 2s, 1s2 2s2, दो इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा 2s का, सिग्मा 1s स्टार का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार है 2s का स्क्वायर। आगे बात समझ में? नेक्स्ट वन मुझे बताओ, वो क्या बोलते हैं इसमें? डायमैग्नेटिक होगा। म्यू कितना होगा? 0। अगर मैं तुमसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछूं तो बॉन्ड ऑर्डर देखो आप कैसे निकालो, सिर्फ आउटर मोस्ट से सोल्व कर दो। बॉन्डिंग कितने? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने? 2। कितना आया? 0। और कोई अगर सर मैं सारे गिन के लूं तब भी 0 आएगा। आ रही बात में? तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब बेरिलियम 2 भी एग्जिस्ट है। तो बेरिलियम 2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कि सर मैंने कहा दो बेरिलियम 2 है, वो तो मॉलिक्यूल हुआ ना, मैं नाम का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही, मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एटॉमिक, मतलब उनका मॉलिक्यूल नहीं बनता। आ रही बात में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है? जो बच्चे से क्या गलती होती है, बच्चा क्या शाना होता है, वो इसको तो भूल जाता है, सिर्फ इसको गिन लेता है कि ये तो बॉन्डिंग है सर, आपने देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते इसमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, अरे वो तो मैं आउटर मोस्ट से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन लिटरली में बॉन्ड, ये भी तो बॉन्डिंग और ये भी, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में? 4। 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 2। ये बेरिलियम 2 है तो बेरिलियम 2 प्लस भी बना दोगे? अरे बोलो। और वो ज्यादा स्टेबल आएगा, वो क्या आएगा? ज्यादा स्टेबल, उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं बोरोन 2 की। किसकी बात करते हैं? तो बोरोन 2 बनाना अपने लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो बन गया। शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं एकदम। देखो बनाओ खुद से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को लगता है टाइम लगता है, ये लो बन गया। 10 सेकंड नहीं लगी, ट्रिक याद करने में टाइम लगेगा और सब में एक सा ही काम है। बोरोन का क्या है? 1s2 2s2 2p1। दूसरा बोरोन 1s2 2s2 2p1। दो इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें और इसमें टोटल 2 है, लेकिन दोनों की तो एनर्जी बराबर है, तो पहले क्या भरा जाएगा? एक एक भरा जाएगा। हमारी पास में, और ये ट्रिक से करते हो तो ये एक्सेप्शनल होता है उसका, जो बच्चे ट्रिक से करते हैं तो उसके लिए होता है बोरोन इज एक्सेप्शनल। अरे काहे को एक्सेप्शन है यार, भरते 2 मिनट लगती है। क्लियर है? अब सारे क्वेश्चन का जवाब देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का जवाब देता है, कुछ भी पूछो इसे। पूछो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएगा? सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s का स्क्वायर, पाई 2p x 1, पाई 2py 1। आगे बात में, ये क्या आ गया बेटा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूछो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। म्यू कितना आ रहा है बेटा? म्यू कितना आएगा? रूट एन इंटू 2 + 2 कितना आएगा? √8। √8 का मतलब क्या हो गया बेटा? अरे बोलो। 2.89 बोहर है, मैग्नेटॉन। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो कितना आया? सिर्फ आउटर मोस्ट देख लो ना, इनर मोस्ट देखते हो, सिर्फ आउटर मोस्ट से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। हाँ लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2 तो 4 6। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 6। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2। पेयर 2 ही है बेटा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2। आ जाओगे ना कच्चा? आगे बात में, पेयर तो 2 ही। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्योंकि ये पेयर नहीं है बेटा, पेयर तो यही है 1 और 2। बोलो कोई दिक्कत है? अगर इसमें कोई होमो पूछे तो ये दोनों ही होमो है, ये दोनों ही क्या है? होमो, बराबर एनर्जी के।
और ये क्या है बेटा, लूमो। आगे बात में इसकी एनर्जी ज्यादा है खाली ऑर्बिटल में, तो ये खाली ऑर्बिटल है, इसमें सबसे कम एनर्जी है खाली, तो यही हुआ, समझे। अभी बोरोन की जगह अगर मुझसे कोई कहता कार्बन के लिए बनाओ, किसके लिए बनाओ, कार्बन का तो ऐसे ही होता 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अब ये तो ऐसे ही बढ़ते ऊपर कितने होते, चार, तो एक एक फिर तीन चार, इसे तो भी ज्यादा एनर्जी का है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाती, सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार स्क्वायर सिग्मा 2s स्क्वायर सिग्मा 2s स्टार स्क्वायर पाई 2px1 पाई 2py1। हाँ ले बाई 2। नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक। नेचर कैसा है, म्यू कैसा है, जीरो। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, आउटर मोस्ट गिन दो सीधा, कितना, 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 कितना है, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। अब बच्चा कहेगा सर पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिना सिग्मा बॉन्ड के। मैंने कहा ये बॉन्ड नहीं है, ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल, बॉन्ड नहीं। हरी बात में, बॉन्ड तो भाई सिग्मा और पाई होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझसे कोई पूछे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 पेयर। क्लियर, सीधा बाहर से मत गिनने ना, पूछे तो नीचे से। बॉन्ड ऑर्डर में हम सीधा बाहर से कर देते हैं, कहां से कर देते हैं, बाहर। समझा गया। अगर अब हमसे कोई नाइट्रोजन के लिए पूछे, किसके लिए पूछे बेटा, कि भाई नाइट्रोजन का बताओ, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, यही होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें तो भर गए, ऊपर वाले में कितने, 6, तो 2 2 4, तो अगले 2 किसमें जाएंगे, इसमें ही में जाएंगे, ये बनेगा। अब आपके पास N2 आ गया, तो N2 क्या आ गया बेटा, 1s2 2s2, सॉरी मैं भी 1s2 2s2 कहां लिखने लग गया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्क्वायर 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s का स्क्वायर सिग्मा 2s स्टार का स्क्वायर, फिर पाई 2px का स्क्वायर पाई 2py का स्क्वायर सिग्मा 2pz का। बोलो कोई दिक्कत है। पर तुम्हें बड़ा ऐसा मतलब अजीब सा लगेगा, ये एडवांस में पूछा था इस बार क्वेश्चन, जे एडवांस में पूछ लिया अगलों ने, उनको पता है सब लोग ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सबके सब क्या करते हैं, ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो पढ़ते ही नहीं हो, मोस्ट ऑफ बच्चे इस चीज को पढ़ते ही नहीं है कि नहीं ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो कौन पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, यह जमाना बॉन्ड ऑर्डर पूछने का, और इससे सब हो जाता है ना, 2 मिनट का काम है, और उससे बार बार भी याद करने की जरूरत नहीं होती, ट्रिक को तो ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रिक में ऐसा आया तो ऐसा करना, ऐसा आया तो ऐसा करना, 4 5 तो केस है उसमें, टाइम को करना, ये 1 मिनट का डब्बा बनता है, 10 सेकंड में डब्बा बनता है, 10 सेकंड में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 सेकंड में क्वेश्चन कर दो, और फिर कुछ भी पूछ ले दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले लिख दी, क्योंकि इसमें ऑर्डर का बहुत फर्क पड़ता है ना, एनर्जी वाइज लिखना है, कैसे लिखना है, एनर्जी की सीक्वेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा अपने को, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक म्यू कितना आएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपन सिर्फ आउटर मोस्ट पर डिपेंडेंट है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। लेकिन कोई मुझसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और पेयर कितने हैं, 5। आगे बात में, ये N2 का है, अगर कोई मुझसे N2 प्लस पूछे तो N2 प्लस के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो N2 का उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा 1s स्टार का स्क्वायर सिग्मा 2s का स्क्वायर सिग्मा 2s स्टार का स्क्वायर पाई 2p का स्क्वायर पाई 2p y का स्क्वायर, फिर सिग्मा 2p z1। आगे बात समझ में, जो इसका सबसे आउटर मोस्ट है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आगे बात समझ में, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो कितना आएगा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 2.5। इनर मोस्ट के बॉन्ड ऑर्डर में जुड़ते नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पूछे तो बता देंगे इतने। अगर N2 प्लस की जगह N2 माइनस होता तो मुझे पता है ये तो सेम ही होता बेटा शुरुआत में, तो ये किसका है बेटा, N2 N2 माइनस कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर इन दोनों में से किसी में भी जा सकता है,
तो पाई टू पी एक्स भी लिख सकते हो, टू पी वाई भी लिखा सकता है, दोनों में से कोई एक लिखाएगा, दोनों नहीं आएंगे। आई बात में। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट में है? 6। एंटी बॉन्डिंग कितने? एक। कितना है बटा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। आगे बात में। हाँ, अब टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछेगा, दो, दो 4 और एक यहाँ पे 5। आगे बात समझ में? तो सेम आ गया समझ में, अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो अब मुझसे यहाँ से तीनों की स्टेबिलिटी पूछता है। तीनों क्या पूछता है? तो स्टेबिलिटी से पहले अगर मैं सबके इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है? उसके बाद में N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नेक्स्ट में बॉन्ड लेंथ पूछो, तो बॉन्ड लेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो बेटा क्या होगा? N2 का बॉन्ड छोटा होगा, N2 प्लस और N2 माइनस की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम, क्योंकि ये तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। बॉन्ड ऑर्डर सेम तो बॉन्ड लेंथ भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है रे? इस ये तो सिंपल सी कहानी है कि सिर्फ जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? तो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका है? N2 का। अब बात करते हैं N2 प्लस और N2 माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो एंटी बॉन्डिंग क्या है? इनवर्सली। इसमें एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बेटा? एक। तो एंटी बॉन्डिंग अगर इनवर्सली है तो N2 ज्यादा, N2 फिर N2 प्लस सबसे कम स्टेबल N2 माइनस। इनवर्स लेना एंटी बॉन्डिंग के। आगे बात सबको समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चले आगे। आपसे इसे हाइड्रोजन है तो H2 मैंने H2 प्लस सीखा, H2 माइनस भी हो सकता था, उसका भी पूछ सकता है, एंटी बॉन्डिंग बना लेना। आगे बात सुने। नेक्स्ट वन अपने पास आ गया O2 के लिए। नेक्स्ट वन पर किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? O2। अब देखो जैसे नाइट्रोजन मैंने जो ग्राफ सिखाया वो तो N2 तक वैलिड थे, जैसे ही एक ऑक्सीजन एटम आया ग्राफ बदल जाएंगे। सर क्या बदलेगा? मैं शुरुआत में तो बड़ा नीचे तो कुछ बदला भी नहीं है, ऐसा कैसा है? देखो डब्बे के डब्बे ऐसे कैसे बनेंगे? यहाँ पे चेंज है, ये जो सिग्मा 2pz था ना, बस वो एनर्जी वाइज वही नीचे आएगा और कोई नीचे नहीं है। बॉन्डिंग सिर्फ, और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो सिग्मा 2pz था वो नीचे आ गया। कौन है? बाकी कोई चेंज नहीं है, डिट्टो सेम है। डब्बा डब्बा वापस बनाओ। ऐसा होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। किसी कारण है? ऑक्सीजन की स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव कारण sp मिक्सिंग होती है, पर अपन इसमें ज्यादा ध्यान देते नहीं, बस डब्बा बनाया। क्या बनाया? डब्बा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4, 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4। तो दो तो इसमें जाएंगे, दो इसमें जाएंगे, दो इसमें, दो इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 6 8। तो 2 3 4 5 6, फिर 7 और 8। तो अगर मैं इसकी आउटर मोस्ट लिख रहा हूं बेटा मैं ना, जब एक ये पूरे लिख के दूं तो क्या आएगा? सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा 1s स्टार का स्क्वायर, सिग्मा 2s का स्क्वायर, सिग्मा 2s स्टार का स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा? सिग्मा 2pz। अब की बार एनर्जी सिग्मा 2pz की कम है, तो अब बस यही चेंज है, सिग्मा 2pz का स्क्वायर, फिर पाई 2px स्क्वायर, फिर पाई 2p y का स्क्वायर, फिर पाई 2px स्टार 1, पाई 2py स्टार 1। समझा क्या? बस ये यही गलती एग्जाम में होती है, वो पूछता है, क्लियर है, कि एनर्जी का ऑर्डर पूछता है। किसका ऑर्डर पूछता है बेटा? एनर्जी का। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझा क्या? पक्का? तो नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब हमसे क्या पूछेगा? बॉन्ड ऑर्डर। क्या पूछे? पहले तो देख लो, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। क्या है बेटा? और इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना आएगा? रूट एन इंटू एन प्लस टू। कितना जाएगा? रूट 8। रूट 8 का मतलब 2.89। अब देखो बेटा, O2 पैरामैग्नेटिक है, ये चीज सिर्फ MOT ही प्रूव कर पाई, VBT नहीं कर पाई। कौन नहीं प्रूव कर पाई? कि सर VBT कैसे प्रूव नहीं कर पाई? देखो VBT के हिसाब से ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट क्या है बेटा? 2s2 2p4। ऐसा ही होता है, 2s2 2p4। ये तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, उसका 2s2 और 2p4। ऐसा ही होता है बेटा।
उसकी वीबीटी थ्योरी क्या कहती है, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और अगर आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा तो हो गया डायमैग्नेटिक। वीबीटी के हिसाब से O2 क्या नहीं चाहिए, डायमैग्नेटिक। मैं उसमें क्या सिखाया था, ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप। तो मैं तो दो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम को ओवरलैप करूं तो इसका अनपेड क्या हो जाएगा, पेड। इसका अनपेड क्या हो जाएगा, पेड। जबकि O2 रियलिटी में हमें पैरामैग्नेटिक मिल रही थी, लेकिन वीबीटी प्रूफ नहीं कर पा रहा था। एमओटी में प्रूफ होगी, देखो आगे ना, पैरामैग्नेटिक। आई बात में। तो O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किससे प्रूफ होता है, एमओटी से। वीबीटी से कोई प्रूफ है नहीं होता। नेक्स्ट देखो बेटा, ये O2 था, क्या था बेटा, O2। मुझसे इसका कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो क्या बताऊंगा रे, बॉन्डिंग में कितने, दो दो चार दो छह, एंटी बॉन्डिंग में कितने, दो, डिवाइड बाई दो कितना आएगा बेटा, 6 - 2 4 कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। नेक्स्ट वन में O2 माइनस बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, O2 माइनस में क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट बना रहा हूं, तो इनर मोस्ट को मैं छोड़ते हुए बना रहा हूं। सिग्मा 2p z का स्क्वायर, पाई 2p x का स्क्वायर, पाई 2p y का स्क्वायर, पाई 2p x स्टार का स्क्वायर, और पाई 2p। आगे बात में भाई, इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में यहीं जाएगा ना बेटा, क्योंकि खाली तो यही है। ये O2 माइनस आ गया। O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कैसा है बेटा, पैरामैग्नेटिक। कैसा है, बोलो कोई दिक्कत है, O2 माइनस कैसा है, पैरामैग्नेटिक। चमका क्या, अब O2 माइनस पैरामैग्नेटिक तो है। नेक्स्ट चीज ध्यान समझना बेटा, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो कितना आएगा बेटा, बॉन्डिंग में कितने, 6, एंटी बॉन्डिंग 3, डिवाइड बाय कितना है बेटा, 3, 6 - 3 तो कितना आएगा, 1.5। आगे बात समझ में, अगर मैं O2 2 माइनस लूं तो O2 2 माइनस का आउटर मोस्ट क्या होगा, सिग्मा 2pz का स्क्वायर, पाई 2px का स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2py, पाई स्टार 2px का स्क्वायर, और पाई स्टार 2py का स्क्वायर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, 6 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 1। कितना आएगा, चमका क्या। अब नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो ये कौन है, डायमैग्नेटिक। कौन है, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक बड़ी गजब की चीज है कि दुनिया में कोई और थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती इन चीजों को। O2 तो है डाई ऑक्सीजन, क्या है बेटा, ये है डाई ऑक्सीजन गैस। क्लियर है, कौन है, डाई ऑक्सीजन है गैस। ये O2 माइनस है सुपर ऑक्साइड, क्या है बेटा, सुपर ऑक्साइड। और O2 2 माइनस है पर ऑक्साइड। अरे बात में, और तीनों का फॉर्मूला O2 है, तीनों का फॉर्मूला क्या है, O2। अब अपन जब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां O2 लिखा आता है, हमें पहचानना होता है डाई ऑक्सीजन गैस है तो चार्ज 0 है, सुपर ऑक्साइड में चार्ज -1 है, और O2 2 माइनस में चार्ज है। अब इनमें से हमसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डाईमैग्नेटिक है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, बड़े तरीके से पूछता है। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे पूछता है। ये चीज समझ में आया बेटा सबको। अब अगर मान लो ये चीज, अगर मैं इस साइड वाले को मिटा रहा हूं, वाह लाइट ही गई। चलो तो फिर से लाइट आई है तो फिर से शुरू कर लेते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, फिर से बना लेते हैं अपने, तो वही है। इसको क्यों बनाया, बस सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, सिखा तो दिया ही, इसको क्यों बनाना है। फिर चलो देखो, ऑटो के लिए अपने पास एस करी, तो आउटर मोस्ट क्या है बेटा, सिग्मा 2pz का स्क्वायर। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ, सिग्मा 2pz का स्क्वायर, पाई 2px का स्क्वायर, पाई 2py का स्क्वायर, पाई स्टार 2px, पाई स्टार y1। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया था वो अपना कितना आया था बेटा, 2। O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आया था बेटा वो आया था 1.5, और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1। क्लियर है। इसी तरह अगर अपन बात करें बेटा O2 प्लस के लिए, तो O2 प्लस के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम होगा O2 में से। तो O2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 2pz का स्क्वायर, पाई स्टार, सॉरी, पाई 2px का स्क्वायर, पाई 2py का स्क्वायर, पाई 2px स्टार 1।
अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग 6, एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइड बाय 2 कितना है बेटा 2.5। और O2 2+ की बात करूं तो बेटा क्या आएगा, सिग्मा 2p z का स्क्वायर पाई 2p x स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर पाई, चार तो बचेगा नहीं क्योंकि सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ से। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना आएगा बेटा 6 - 0 डिवाइड बाई 2 कितना है 3। जबकि ये कैसा है बेटा पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक कैसा है बेटा, और ये कैसा है पैरामैग्नेटिक। अब मुझसे इन सबकी स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, O2 2+, फिर O2 प्लस, उसके बाद में O2, उसके बाद में O2 माइनस, और फिर O2 2 माइनस। आई बात समझ। और अगर मुझसे O2 3+ लिया तो O2 3+ में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएगा, बॉन्डिंग से, और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला तो अनस्टेबल है, तो क्या है बेटा बॉन्ड ऑर्डर कम आ जाएगा, क्या जाएगा कम। सबको चमका क्या, पक्का, कोई दिक्कत इसमें। तो सिंपल सी कहानी, ये हमारे O2 आ गया। अब हमसे क्यों देखो, हमसे सबसे बड़ी समस्या मैंने तुम्हें बताई थी यही है, इन तीन का पूछता, इनमें पूछता कैसे, हमसे पूछता KO2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, वहां याद ही नहीं आता कि ये MOT का क्वेश्चन है। तो देखो KO2 मुझे पता है पोटेशियम का चार्ज हमेशा कितना होना है +1, तो ग्रुप फर्स्ट क्या है बेटा, तो पोटेशियम पे अगर प्लस चार्ज है तो O2 पे क्या चार्ज होगा -1, और ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कौन है। अब इसके बारे में सब एक्सप्लेन कर दो जो सुपर ऑक्साइड के बारे में जानते हो, बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले कुछ भी पूछ ले। ऐसे में अगर मुझसे कहता MgO2 क्या देता, क्लियर है। अब मुझे पता है मैग्नीशियम में +2 चार्ज है, तो इसमें क्या होगा O2 2-, ये कौन है बेटा परऑक्साइड, और परऑक्साइड कैसा है डायमैग्नेटिक, तो हमसे पूछता है ये कैसा है। अब एक और बनता है ऑक्साइड, क्या आता है बेटा, ऑक्साइड कुछ नहीं होता बेटा एटॉमिक फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है कि सर एटॉमिक फॉर्म का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, वो क्या है 1s2 2s2 2p4। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बनेगा O2 2 - 1s2 2s2 2p6, ये है ऑक्साइड। ऑक्साइड एटॉमिक फॉर्म को बोलते हैं, किसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन एक एटम के फॉर्म में हो। आगे बात में ये एटॉमिक फॉर्म है, और ये भी कैसा है बेटा डायमैग्नेटिक, कैसा है, जैसे मुझसे किसी ने लिख दिया बेटा Al2O3, इसमें एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2, और ऑक्सीजन एटम है इसमें, ऑक्सीजन इसमें क्या है बेटा एटम। आगे बात में क्लियर होगा सबको। जैसे बेटा O2 का बना वैसे किसका बन जाएगा F2 का, और वैसे किसका बनेगा बेटा नियोन का। आगे बात में ये सारे होमोडायटोमिक थे, कल अपन पढ़ेंगे किसका हेट्रोडायटोमिक, हेट्रोडायटोमिक छोटा सा है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी बॉन्ड्स को, क्लियर है। चलो जी।